मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गवर्नमेंट लेक्चरर वैकेंसी यहां पे निकल के आई है। परमानेंट पोस्ट है और केवल आप पीजी पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। सैलरी यहां पर 80,000 पर मंथ है साथियों, ठीक है। तो इसका एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है और आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं से भी गेस्ट फैकल्टी, एडहॉक या पीजी पास के लेवल पे ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी या +2 टीचर वैकेंसी निकल के आए तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। तो हम एक एक करके सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन है। तो मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि जिस भी विषय की भर्ती है उसमें अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, ना तो नेट चाहिए और ना ही बीएड चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है, उसमें भी ये नहीं कि इतना % नंबर होना चाहिए, सिर्फ पास होना चाहिए, ठीक है। हिंदी है, संस्कृत है और म्यूजिक है। यहाँ पे 19 सीटें टोटल तीनों सब्जेक्ट मिलाकर है। तो देखिए, थोड़ा सीटों की संख्या यहाँ पर कम है साथियों। और एक जरूरी चीज इसमें ये भी है, दो चीजें इसमें, एक तो सीट की संख्या कम है और दूसरी इसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। प्रोफेसर की वैकेंसी में डोमिसाइल, क्या ये सही है? आपको सही लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में डोमिसाइल आवासीय नीति लागू करने की है? और ये वैकेंसी जो है ये जम्मू कश्मीर की है और यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ही बताइए साथियों, धारा 370 हटा दिया गया, क्यों? तो पूरे भारत के लोग वहां जाकर बसे ताकि वहां पे शांति आए, सभी लोग मिलजुल कर रहे। लेकिन जब वहां पे लोग कैसे बसेंगे, वहां कैसे जमीन खरीदेंगे या कुछ भी? जब उनके पास नौकरी होगी, पैसा होगा तभी ना। अब वहां पे कोई भी नौकरी निकल रही है तो वहां सीधा सीधी लिखा हुआ आ रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर धारा 370 हटने का क्या फायदा? लोग कहते हैं कि ये हट गया तो वहां पे अलग राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। अरे भाई, पैसे रहेंगे तभी तो खरीद पाएंगे, और पैसे कहां से आएंगे? जब वो वहां पे जॉब करेंगे, ठीक है। और क्या ये डोमिसाइल लागू करना क्या सही है? आप लोगों को क्या लगता है? बिहार जैसा राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत ही गरीब है और बहुत ही हाई डेंसिटी पॉपुलेशन ये सब राज्य झेल रहा है, फिर भी सभी राज्यों के स्टूडेंट का वेलकम करते हैं कि आइए उत्तर प्रदेश में नौकरी करिए, आइए बिहार में नौकरी करिए, जबकि इन दोनों राज्यों में बहुत ज्यादा आबादी है और युवा आबादी है, इन लोग जॉब की किल्लत है। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, ठीक है, जाके उतनी जॉब की किल्लत नहीं है। इस तरह का लागू करना क्या आप लोग को सही लगता है, या हर स्टेट को इसी तरह से डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए? ठीक है, मेरे विचार से डोमिसाइल लागू करना सबसे ज्यादा उसी स्टेट को नुकसान पहुंचाता है। अब बताइए, ये लेक्चरर की भर्ती है तो इसमें जितना ज्यादा अलग अलग स्टेट से नॉलेजेबल लोग आएंगे उतना क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप कर देते हैं कि सिर्फ इसी राज्य के, तो उसमें ही जो पीजी वगैरह पास होंगे कैंडिडेट ही कम आएंगे और जो कैंडिडेट रहेंगे उसी से आपको चुनना है, तो क्वालिटी और गुणवत्ता भी गिरेगी। उस स्टेट को भी मेरे हिसाब से ये नुकसान है। योग्य कैंडिडेट के साथ तो ये छलावा है ही है और उस स्टेट को भी। देखिए, यही कारण है कि उनको सिर्फ पीजी उन्होंने रखा है। यहाँ लोग नेट पास हैं, पीएचडी किए हुए हैं, फिर भी जॉब में मुश्किल हो, लेकिन पीजी रखा हुआ है, इसमें भी वहां लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उस स्टेट का ही विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसी कारण से इतना ज्यादा स्पेशल स्टेटस देने के बावजूद, इतना प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। कोई भी राज्य अगर इस तरह की नीतियां लाएगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अलग अलग, आज अमेरिका इतना क्यों डेवलप है? क्योंकि वहां दुनिया के जो टैलेंटेड अलग अलग लोग हैं वो जाकर वहां बस गए, इसीलिए अमेरिका सबसे डेवलप कंट्री है। कोई बहुत कम लोग हैं जो मूल अमेरिका के रहने वाले, पूरे दुनिया के जो बेहतरीन माइंड्स हैं वो वहां जाकर बस गए। तो इसी तरीके से, और अगर आप इस तरीके से लगाइएगा तो अच्छे लोग आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, लेकिन ये जरूरी था। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जम्मू कश्मीर से है, हो सकता है कि उनको बुरा लगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर वाले भी अलग अलग स्टेट में ना अप्लाई कर पाए, तो उनके लिए भी ऑप्शन सीमित हो जाए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, एज भी जो है 40 साल तक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन होगा। तो एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो जो है श्रीनगर और जम्मू में रहेगा। तो ये सारा चीज, फी की अगर बात करें तो यहाँ 1200 रुपये फी है, और जनरल का और रिजर्व का 700, और पीएचसी कैंडिडेट का 0 रुपीज यहाँ पर फी है, ठीक है। तो देख सकते हैं। और ये 22 फरवरी इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी लोग पूछते हैं कि सर कोई जॉब बताइए, जो
लोकल लेवल पे, तो उनके लिए ये मौका बहुत ही शानदार है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये वैकेंसी निकला है। हो सकता है कि ये चीजें जम्मू वाले को भी बुरे लगा और अदर स्टूडेंट को भी कि सर सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले का ही था तो आपने क्यों इसको बनाया। ठीक है, मैं इसलिए बनाया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो ऐसा नहीं कि किसी एक लोग के लिए डेडिकेटेड मैं बनाता हूं। ठीक है, और इसमें ये बात मुझे गलत लगी तो मैं बोल रहा हूं। आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।